हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, पहले इसको अपन को समझने की ज़रूरत है। मान लेते हैं ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनका अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 है, और आगे से उन्होंने डिसाइड किया कि आगे से फ्यूचर रेशियो उनका 3:2:1 होगा। यानी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो 5:3:2 था, लेकिन अब वो उसे 3:1 रखना चाहते हैं। ये इनका न्यू रेशियो होगा। तो अब इसे कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें पार्टनर एबीसी तीन ही हैं, ना तो कोई पार्टनर रिटायर हुआ है ना ही कोई पार्टनर एडमिट हुआ है। दैट्स वाई इट इज जस्ट कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही है। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, देखें। इसमें आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का जो डिफरेंस है वही आपका सेक्रीफाइस रेशियो होता है। सही है। तो देखिए, इसके लिए अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। वो अपन डीके गोयल बुक का ही देखते हैं, और डीके गोयल के अपन क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है वो अपन इसमें एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको क्या कहता है। X and Y were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। यानी पहले जो इनका रेशियो था वो 5:3 था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब वो प्रॉफिट इक्वल शेयर करने के लिए तैयार हैं। यानी ओल्ड रेशियो जो था वो 5:3 था, और न्यू रेशियो जो होगा वो इक्वली होगा। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। कहता है गेन या सेक्रीफाइस जो भी है वो आप कैलकुलेट करिए। तो देखिए, ओल्ड रेशियो जो था पार्टनर्स का वो था 5:3, और न्यू रेशियो जो है वो है इक्वली यानी 1:1, और पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई। और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आपका ओल्ड रेशियो है, ये आपका न्यू रेशियो है। तो देखिए, x और y दो पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो है 5:3, यानी 5/8 एंड 3/8, माइनस न्यू रेशियो 1:1 है, यानी इक्वली 1/2 1/2। देखिए, इस तरीके से फ्रैक्शन को माइनस किया जा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम 8 आ रहा है। 8 से एक बार तो 5 एंड 3, 2 से 4 टाइम्स, देन 4 1 जा 4 एंड 4। तो ये आया 1/8। दिस इज योर सेक्रीफाइस रेशियो। यानी x ने जो है वो 1/8 का सेक्रीफाइस किया है, और दिस इज 3 - 4 दैट इज -1 -1/8। ये सेक्रीफाइस का माइनस है। देखो, ये सेक्रीफाइस है और ये सेक्रीफाइस का माइनस है, तो इसे सेक्रीफाइस नहीं कहके इसको क्या बोलते हैं, इसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ x ने तो सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस रेशियो का आंसर पॉजिटिव आए तो ये सेक्रीफाइस होता है, लेकिन अगर सेक्रीफाइस रेशियो का आंसर माइनस में आए तो ये सेक्रीफाइस का माइनस है, यानी सेक्रीफाइस का नेगेटिव है। तो सेक्रीफाइस का नेगेटिव क्या हो गया, गेन हो गया। दैट्स व्हाई इट इज गेनिंग रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो आपको गिवन होगा, न्यू रेशियो गिवन होगा। आपको जस्ट फॉर्मूला लगाना है सेक्रीफाइस रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर पॉजिटिव है तो वो सेक्रीफाइस रेशियो है, और अगर नेगेटिव है तो वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। सही है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम समझ रहे हैं दिस इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखो, गुडविल के वैल्यूएशन के कई तरीके हैं, हम इस टॉपिक में अभी सीखेंगे। जिसमें अपना पहला जो मेथड है वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और नंबर 3 है आपका कैपिटलाइजेशन
मेथड। 3 मेथड होते हैं आपके, अपन बारी बारी से जो मेथड है वो लेंगे। और सबसे पहले हम ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। कि एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे होगा, इसके लिए हम डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ले रहे हैं। तो देखिए पूरा क्वेश्चन जो है वो कुछ स्टेप्स में बटा हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन 4 में वो जरा देख लें अपन। एक्स सोल्ड इज बिजनेस टू वाई, एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर। क्या कहता है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। ध्यान देना ये लाइन हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, कितने ईयर परचेज है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना है। और आपको 2009, 2010, 2011 एंड 2012 के प्रॉफिट दे रखे हैं इसके बेसिस पर। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 लगाते हैं। स्टेप नंबर 1 आपकी होती है एडजस्टमेंट्स के लिए, कि प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। अपन ने नोटिंग्स में समझे होंगे कि ये एडजस्टमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो दे रखे हैं, कौन कौन से ईयर हैं ये देखें अपन। ईयर है 2009, 2010, 2011 एंड 2012, ये आपके ईयर्स हैं। इनका प्रॉफिट कितना कितना है वो भी देख लें। प्रॉफिट्स है 2009 का है 40,000, 2010 का है 58,000, 2011 का है 53,000 एंड 2012 का है 62,000। ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। अब इसमें हमें प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स करने हैं कि हाँ भाई एडजस्टमेंट क्या क्या है। पॉइंट नंबर 2 में आपको बोलता है कि अब नॉर्मल लॉस ऑफ 2000 ड्यू टू थेफ्ट। कहता है अब नॉर्मल लॉस हुआ ड्यू टू थेफ्ट, कितने रुपए का, 2000 का, उससे हमारे प्रॉफिट कम हो गए। तो उस अब नॉर्मलिटी को दूर करने के लिए जो हमने अब नॉर्मल लॉस इसमें पहले लेस कर दिया था, उसको कैंसिल करने के लिए अब क्या कर दें, प्लस 2000। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या कहता है वो भी देखें। 2 के बाद 3 देखें। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 इंक्लूड अब नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 4000। कहता है अब नॉर्मल प्रॉफिट है इसके अंदर 4000, तो गुडविल के वैल्यूएशन में कोई भी अब नॉर्मल प्रॉफिट शामिल नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई अब नॉर्मल प्रॉफिट को हटा दो। तो अब नॉर्मल लॉसेस ऐड होते हैं जो हमने 2000 ऐड किया, और अब नॉर्मल प्रॉफिट्स लेस होते हैं तो हमने इस 4000 को क्या कर दिया, लेस कर दिया। आगे पॉइंट नंबर 4 में बोलता है स्पेक्युलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट 5000 वाज रिसीव्ड। आपका 5000 रुपए का लॉटरी प्रॉफिट रिसीव हुआ और वो इस प्रॉफिट में इंक्लूड है। अब नॉर्मल प्रॉफिट है, इस 5000 को लेस कर देंगे। और पॉइंट नंबर 5 में बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर वर रिड्यूस बाय 10,000 ऑन सच ए मशीनरी विच वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई थी। अब नॉर्मल लॉस था 10,000 का 2012 में, इसलिए उस 10,000 के अब नॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर दीजिए। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को हमने लेस कर दिया, और अब नॉर्मल लॉसेस थे 2000 एंड 10,000, इनको हमने ऐड कर दिया। अब इन प्रॉफिट को हम प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करेंगे। 40 प्लस 2 दैट इज 42, 58 माइनस 4 दैट इज 54, 53 माइनस 5 दैट इज 48 एंड 62 प्लस 10 दैट इज 72। ये सारे एडजस्टमेंट अपने जो हैं वो इसमें अपन ने कर दिए। ठीक है। अब इसका टोटल करें। 7 4 11 5 16 4 20 4 2 6 2 8 8 16 2,16,000। ये टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट है 2,16,000। सारे एडजस्टमेंट इसमें हो चुके हैं। ये स्टेप नंबर 1 है जिसमें हमने प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट कर दिए। आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम इसका एवरेज निकालेंगे, दैट्स कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपका था 2,16,000 और ये आपको 4 सालों में हुआ था, तो फिर ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट है ये कितना आ जाएगा, इट इज 54,000। 54,000 ये स्टेप नंबर 2 हो गई, एवरेज प्रॉफिट। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, दिस इज वैल्यूएशन ऑफ
गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन का आपका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। कई लोग ईयर परचेज बोलते हैं, एक ही बात है, नंबर ऑफ परचेज ईयर या नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है 54,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर मैंने अंडरलाइन किए थे लाइन नंबर 1 में, पॉइंट नंबर 1 में आपको दिया है 3 ईयर परचेज है, तो 54,000 इंटू 3। नंबर ऑफ परचेज ईयर के आगे जी लिख रहा हूँ, जी का मतलब ये हमेशा गिवन होता है, ये आपको कभी कैलकुलेट नहीं करना। तो 54,000 इंटू 3, दिस इज 1,62,000, दिस इज योर आंसर। तो 3 स्टेप लगी, पहले एडजस्टमेंट्स किए, देन उनका एवरेज निकाला, देन गुडविल का वैल्यूएशन किया। सही है, ये कौन सा मेथड हुआ अपना, ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। आगे चलते हैं। अब हम डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ABC are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1। ठीक है, they decided to take D into the partnership, यानी एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, and for this purpose goodwill is to be valued at 3 times the average annual profit of the previous 4 और 5 year whichever is higher। यानी 3 टाइम्स करना है, यानी वो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने गिवन है, वो 3 गिवन है, तो ये मैंने अलग से लिख दिया, ध्यान रखना नंबर ऑफ परचेज ईयर जो है वो 3 गिवन है। ठीक है, चलते हैं आगे। द एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल पर्पस फॉर द पास्ट 5 ईयर अपन को कहा है, तो देखते हैं। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट हैं, आपको दे रखे हैं 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 1,30,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 एंड 2 लाख। हमें इनका एवरेज निकालना है। कहता है 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। प्रीवियस 4 यानी यहां से मत लेना, नीचे से लेना है, प्रीवियस 11, 10, 9 ऐसे, या तो प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज लेना है और प्रीवियस 5 ईयर का एवरेज, यानी या तो 4 सालों का एवरेज, ये 4 सालों का एवरेज, या 5 सालों का, ये 4 साल का एवरेज है, ये 5 साल का एवरेज है। इनमें से जो ज्यादा हो उससे हमें लेना है। देखें कैसे, तो हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। इन 5 ईयर के प्रॉफिट का टोटल किया, दैट इज 7,10,000। 5 साल का तो डिवाइड बाय 5, दैट इज 1,42,000। और इन 4 ईयर्स का प्रॉफिट किया पिछले, इनका टोटल है 5,80,000, डिवाइड बाय 4 किया, दैट इज 1,45,000। इन दोनों में से विच एवर इज मोर, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 142 या 145? 145 ज्यादा, तो जो मोर वाला है वो हमने ले लिया, दैट इज 1,45,000। कहता है इन दोनों के जो एवरेज में जो ज्यादा हो वो 1,45,000 है, उससे 3 टाइम्स आपकी गुडविल होगी। अब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। क्या? एवरेज प्रॉफिट दैट इज 1,45,000, दोनों में से जो ज्यादा है ले लिया, इंटू 3 टाइम्स, इंटू 3 टाइम्स, इंटू 3 टाइम्स करोगे तो ये आपका आएगा 4,35,000। दिस इज योर आंसर फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी इसने कहा कि 5 सालों का एवरेज और 4 सालों का एवरेज, उन दोनों एवरेज में से जो ज्यादा हो, ज्यादा है, उसका 3 टाइम्स गुडविल है, तो ये नंबर ऑफ परचेज ईयर हो गया एक तरीके से, ये आपकी क्या निकल गई, गुडविल निकल गई। सही है, चले आगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं डीके गोयल का। कहता है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे एग्री टू एडमिट D फॉर द इक्वल शेयर। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि रेशियोज में काम ही नहीं आता। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, ध्यान दें, अंडरलाइन कर लें, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, पहले 5 सालों के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। अच्छा, इसके अलावा नीचे एक एडजस्टमेंट दे दिया। ऑन 1 अक्टूबर 2010 ए कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। जबकि ऑफिस एक्सपेंस नहीं था, हमने कंप्यूटर खरीदा है। कंप्यूटर खरीदना तो एसेट्स खरीदना होता है, दैट्स वाई से खर्चा नहीं माना जाना चाहिए।
और इस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 25%, वो भी हमने कंसिडर नहीं किया। तो ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉफिट्स लिखें अपन कि अपने प्रॉफिट्स क्या हैं। देखो हमारे जो प्रॉफिट आपको दे रखे हैं पिछले 5 ईयर्स के, देखें 2007 का आपको प्रॉफिट दिया गया है 60,000, 2008 का आपका प्रॉफिट है 1,50,000, देन 2009 का आपका प्रॉफिट है, दैट इज लॉस, दैट इज 20,000, ये माइनस है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। 31 मार्च 2010 का जो आपका प्रॉफिट है वो है 1 लाख, इट इज 2 लाख, और 2011 का जो प्रॉफिट है उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो पहले मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, और ये प्रॉफिट है 1,85,000। तो पहले वो एडजस्टमेंट करें, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे चलेगा। क्या सबसे पहली बात तो ये कि नीचे लिखा है ऑन 1 अक्टूबर ए कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। हमने उसको ऑफिस एक्सपेंस मान लिया, जबकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर परचेज करना एक्सपेंस नहीं है, इट इज एसेट्स। हमने एसेट्स खरीदी है तो इसको खर्चा नहीं मानना चाहिए था, पर हमने 40,000 का खर्चा मान के लेस कर दिया है, तो उस 40,000 को वापस क्या करें, ऐड कर दें। कंप्यूटर की कॉस्ट है वो हमने ऐड कर दी, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सपेंस, दिस इज परचेज ऑफ एसेट। दूसरा, अब ये अगर एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो लास्ट लाइन में लिखा है कि कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन की रेट 25% है, और क्योंकि ये 1 अक्टूबर को खरीदा गया था तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ होते हैं, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी 40,000 का, ध्यान दें 40,000 का 25%, और वो भी 6 मंथ के लिए। सही है, तो 40,000 का 25% होता है 10,000, 10,000 का 6/12 ये हो गया 5,000। तो 5,000 का डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए, वो आपका नुकसान है, वो प्रॉफिट में से अब तक लेस नहीं हुआ था, तो वो डेप्रिसिएशन लेस हो जाना चाहिए 5,000। तो 185 माइनस 5 दैट इज 180, 180 प्लस 40 दैट इज 220। तो ये प्रॉफिट 185 नहीं लेना, उसमें कंप्यूटर और डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट होंगे। ये प्रॉफिट कितना लेना है, 2,20,000। तो ये प्रॉफिट अपन ने कितना ले लिया, 220। तो इसके अंदर ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये करने जरूरी है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद ये प्रॉफिट जो है ना वो सही प्रॉफिट निकला है। इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुए थे, अब एडजस्टमेंट हो गए हैं। अब आप प्रॉफिट का टोल करें। अब इसका टोल करेंगे तो ये आपका आएगा, देखो 60,000 प्लस 1,50,000 माइनस 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000, दैट कम्स 6,10,000। अब ये कितने ईयर है, 5 ईयर है, तो इसको डिवाइड क्या कर दो, 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 6,10,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट कम्स 1,22,000। 1,22,000 है एवरेज प्रॉफिट। अब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए गए थे, लिखा है सेकंड लाइन में, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,22,000 इंटू 3 दैट इज 3,66,000। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से पहले प्रॉफिट लिखे, एक प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना था, कंप्यूटर जो कि खर्चा नहीं है उसको ऐड किया, और उस पर लगा डेप्शन जो कि खर्चा है उसे लेस किया, ये सही प्रॉफिट निकला। इसका एवरेज निकाला और उस एवरेज को 3 ईयर परचेज जो कि गिवन था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उससे आपकी गुडविल निकल गई। सही है।